नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं और इसमें हम लोग 160 से लगभग 200 के करीब क्वेश्चंस करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं होंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और इसको शॉर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई के वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। और इसी प्रकार से आपका भाई जो भी क्वेश्चंस होगा एकदम ट्रिकी माध्यम से लेकर के आएगा ताकि आप लोग आसानी से अपने एग्जाम को करेक्ट करें और अच्छा मार्क्स प्राप्त करें और अच्छा मार्क्स ला करके अपने घर वालों और परिवार मोहल्ले का नाम रोशन करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो 161 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि आपका tan 1 क्या दिया है, tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री और इसी प्रकार से tan 3 डिग्री डॉट डॉट करते करते आपका tan कितना गया है, तो tan आपका 89 गया है, tan 89 डिग्री। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, आपको ये क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब कहिएगा कि सर कैसे आसान है, तो कहीं ना कहीं आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा। इसमें अगर बस एक 90 डिग्री रहता तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, आंसर 0 लगाते हैं। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो देखिए ये आपस में अगर हम चाहें तो इस आपस को बदल सकते हैं। आपस को बदल के यानी इसको जैसे कि इसको हम चेंज करेंगे, tan 1 रहने देते हैं और इसको हम चेंज करते हैं कैसे, तो tan इसको 2 लाना है ना हमको, तो 2 लाना है तो बताइए इसमें से कितना घटा है ताकि 2 आए। तो कहिएगा सर 90 माइनस क्या कर देते हैं, 88 कर देते हैं, 88 कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए tan 1 और ये हो जाएगा आपका cot 88 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से ये कटते कहां तक जाएगा, यानी यहाँ तक आएगा। इसमें सब कट जाएगा लेकिन एक वैल्यू आपका रह जाएगा। ये कटने के बाद से आपका सबका सोल्यूशन क्या आता है, तो 1 आता है। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके आप डायरेक्ट अगर tan में होगा तो आप डायरेक्ट देखिएगा यहाँ 90 तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 तक जाइएगा तो उसमें अपरिभाषित हो जाता है, उसका आंसर हमारा 0 आ सकता है। लेकिन आपका अगर ऐसे रहेगा, अगर 89 है 90 डिग्री से कम है तो इस स्थिति में इसका आंसर क्या होता है, तो 1 होता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो इसी प्रकार से आप बस ऐसे समझ करके आप कर सकते हैं। और आपको पता है tan into cot आएगा, tan into cot a, यहाँ पे आपका देखिए इसी को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, cot का क्या हो जाएगा 1 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये बताइए ये दोनों मिला करके 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एक गुना करते जाएंगे तो सब में 1 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, तो हमारा 1 आंसर होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 161 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 161 नंबर क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि cos a गुना का, यानी cos a गुना को करना है क्या, कि tan a में, tan a को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। यानी cos a इंटू tan a का वैल्यू क्या होता है, तो बाबू आप क्या करिएगा, डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक ना, cos a ही रहने दीजिएगा और इसको बदल दीजिएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, तो sin a बटे का cos a होता है। तो आप बताइए ये बटा में है और ये गुना में है, तो ये आपस में कटेगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा सर sin का a बच गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 162 के बाद हम लोग 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे 163 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि tan 50 डिग्री और tan 50 डिग्री और प्लस का cot 40 डिग्री का वैल्यू पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आपको बता ही चुके हैं, एक को किसी एक को चेंज कर दीजिए, उसके बाद से आपका आंसर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि होगा क्या। ठीक है, तो करिए क्या, इसको हम करते क्या, इसको रहने देते हैं tan 50 और इसको चेंज कर देते हैं। cot 90 में से क्या घटेगा, सॉरी 40 है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपका क्या होगा 40 होगा, मिस्टेक हो गया था। 90 में से क्या घटे कि यहाँ पे 40 है, तो कहिएगा सर 50 को घटा ना दीजिए, 40 आ जाएगा। और एक फॉर्मूला भी आपको पता होगा
कि क्या कि tan सॉरी cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा होता है। और थीटा कितना है 50। आप बताइए यहाँ पे एक है tan थीटा और यहाँ पे भी एक tan थीटा, दोनों मिलाकर के 2 tan थीटा हो जाएगा कि नहीं, थीटा 50 है आपका, तो हो जाएगा कि नहीं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के जवाब का हो तो डी हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 163 नंबर स्क्रीन पर, सॉरी 163 नंबर के बाद 64 नंबर, 164 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें दिया क्या है, तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर वाई दिया है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो वाई दिया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बता दीजिए कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमको साइन का क्या होता है, तो कहिएगा सर पी बाई का एच होता है, पी बाई का एच होता है। और सबके नीचे में बटा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए ये हो गया पी और ये हो गया आपका एच, तो हम बी निकाल लेंगे। बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर एच स्क्वायर यानी कर्ल स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर। लंब आपका पी है तो पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एच आपका क्या है, तो 1 है, और बी आप पी क्या है आपका, तो वाई है, वाई का स्क्वायर कर देंगे। यानी बी का वैल्यू हमारा इतना आ गया। और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे। और इसका क्या होता है, तो कहिएगा सर बी बटे का एच होता है। तो बी हमारा कितना आया है, तो कहिएगा सर √1 माइनस वाई स्क्वायर। एच हमारा ऑलरेडी कितना था, 1 था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी हमारा आंसर क्या डायरेक्ट आ जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस का √y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके 164 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 165 नंबर क्वेश्चन। 165 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए, कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री। अब बटे में आपका क्या दिया है, तो बटा में दिया है साइन का 53 डिग्री, साइन का 53 डिग्री। तो हम आपसे ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को बता दिए हैं, बस इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये आपका उसमें मल्टीप्लाई में है, तो इतना देखिए कॉस हो साइन हो, टेन हो या कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, उसका एंगल का वैल्यू आप देख लीजिएगा 90 हो रहा है। तो कहिएगा सर इसका भी तो 37 और 53 क्या होता है 90 होता है। इसका मतलब इस सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें 2 का गुना है, तो 1 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। आंसर इसका हो जाएगा। तो अब पूछिएगा कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आपको हमें एग्जाम में मतलब कैसे फेस करना है, क्वेश्चन को देख करके कैसे आंसर टिक आउट करना है, ये बताना है। डिटेल लेकर के बैठ जाएंगे तो आप माथा पकड़ के रह जाइएगा। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग करते चलेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 166 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है इसमें कि सेक थीटा किसके बराबर होता है। सेक 60 डिग्री यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है किसके बराबर होता है। तो आप कहिएगा सर सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका किसके बराबर होता है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू तो cos 30 के डिग्री बराबर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होता है इनवर्स होते हैं, यानी एक दूसरे का विपरीत होते हैं। यानी इसका cosec का 30 डिग्री इसके 60 डिग्री के बराबर होता है, ये चीज पता होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 90 डिग्री के वैल्यू सॉरी cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। उसी प्रकार ये एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे 167 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। 167 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कोसेक थीटा, कह रहा है कोसेक थीटा बराबर दे दिया है आपका, कोसेक थीटा बराबर बी बटे का ए दिया हुआ है, ठीक ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोसेक का क्या होता है, तो कहिएगा सर कोसेक का जो होता है h बाई का p होता है, और सेक का क्या होता है, तो कहिएगा b उसमें चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम b को निकालते हैं। b निकालने के लिए यहाँ पे h दिया है, तो h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर करेंगे। h के जगह पे क्या दिया है, तो b दिया है, तो b स्क्वायर हो जाएगा,
और p की जगह पे a दिया है तो a स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ गया। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर b बाई एच सेक कॉस का, इसका हो जाएगा h बाई का b। और h आपका कितना दिया है, तो b दिया है, और इसका b वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा सर b का वैल्यू जो आया है अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इसका अंदर में आया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 167 नंबर का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आसानी से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 168 नंबर ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे है। आप 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंगल का वैल्यू 35 डिग्री दिया है, यानी एंगल कितना है, तो 30 डिग्री, सॉरी 35 नहीं 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री दे रहा है, सॉरी 35 पे ही दिया है, हम मिस कर रहे हैं, ठीक ना। और इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि साइन ए गुना कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा, कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मान रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को देख करके तो आप डायरेक्ट एक कर सकते हैं, लेकिन कैसे कीजिएगा ये देखिए। तो ये आपका यहाँ पे एंगल 30 का रहा है, तो साइन 35 है तो 35 से रखिए, ठीक है। इसको रखेंगे कोसेक 35, कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में क्या होते हैं, तो कहिएगा सर ये आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, यानी इसको बदलेंगे तो किस में जाएगा, साइन 35 डिग्री में जाएगा, और ये नीचे ये ऊपर कट करके क्या बचेगा, एक बचेगा। इस प्रकार से 168 नंबर क्वेश्चन का द एंड हो गया आंसर 1 के साथ। हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 169 169 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 10 स्क्वायर अल्फा, 9 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस का 9 सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग भी बहुत बढ़िया से जानते हैं कि 9 ही आंसर होगा, लेकिन देखिए कैसे होगा। तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 10 स्क्वायर का अल्फा और माइनस का यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर का अल्फा, ठीक ना। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कहीं ना कहीं 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर किसी का वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना, किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात आपको पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -9 ही रहेगा, लेकिन जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस था तो इसको कर देंगे प्लस, इसको पहले लिख देते हैं ताकि प्लस है ना, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो कहिएगा ना, ये तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला आता है जिसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो कहिएगा सर 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी आंसर 1। तो इसे बताइए 9 1 जा 9 और माइनस है तो माइनस, यानी -9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन झमाझम आपके स्क्रीन पे, झमाझम आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सेक, और बहुत ही समझिए कि टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट में पूछ रखा है, लेकिन शॉर्ट कट में इसका हालांकि नहीं होना चाहिए। ये आपका बहुत ही लंबा प्रोसेस टाइप से बनता है, थोड़ा सा लंबा जाता है, बहुत ही लंबा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आसान है, कुछ ज्यादा इसमें मतलब डिफिकल्टीज नहीं है। तो ऐसे कोई भी रहेगा तो आप क्या करिएगा, अक्सर कोसाइन में बदल देते हैं, कोस और साइन में बदल देते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। इसका बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, प्लस है, प्लस है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं, प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी आपका 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम करेंगे तो दोनों कॉस है तो कॉस ही होगा, कॉस थीटा, और इसका सेम टू सेम यही हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इनटू में ऑलरेडी हमारा 1 माइनस का साइन थीटा दे रखा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता क्या है, तो कहिएगा सर ये तो होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर, और ये बी के जगह पे साइन था, साइन का स्क्वायर। उस पर उसके बाद से बटे में आपका क्या दे रखा है, थोड़ा इसको दूर पे लिखते हैं,
ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे का आपका कॉस दे रखा है, कॉस थीटा लिख दीजिए। और ये कहीं ना कहीं एक फार्मूला बनता है, तो आप कहिएगा सर ये फार्मूला हाँ हमको पता है, तो क्या पता है, तो कहिएगा सर ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, और नीचे ऑलरेडी एक कॉस दे रखा है, तो इस कॉस से इसका पावर कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो यहाँ पे केवल कॉस थीटा बचेगा, और cos थीटा विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑफ दिस आंसर ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेइंग कि दिया है एक त्रिभुज, क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, वह त्रिभुज ऐसे यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री का एंगल है, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ये आपका अल्फा एंगल दिया है, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, जिसमें ए बी बटे का क्या दे रखा है, ए सी का वैल्यू बताना है, ठीक है। ए बी बटे का ए सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताइए ये आपका क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, आपको ये बात पता है। कर्ण को एच कहते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला बेस हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये हो जाता है आपका लंब, ठीक है। और हमको इसके बारे में बताना है, क्या बताना है, इसके बारे में बताना है। इसके एंगल को रखेंगे तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, आप बताइए, इसके सामने रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा इसको अगर इसके सामने रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और इसके बाद ये आधार रहता है, यानी लंब। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आपका ए बी क्या दिया है, ए बी आपका किस में आता है, तो ए बी आपका आधार दिया है ना, आधार दिया है, और इसी में हमको आपको बताना है कि किसका फॉर्मूला आएगा। तो आप बताइए अगर यहाँ पे एंगल रखेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और आपका ये सामने वाला पी हो जाएगा, और ए सी, और बी और ए सी से संबंधित कौन बात करता है, यानी बी बाई एच का बारे में बात कौन करता है, तो आप कहिएगा सर ये तो बात एक ही करता है जिसका नाम कौन सी है, कॉस करता है, यानी बी बाई एच का बात कॉस या सेक करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो सेक भी दिया रहेगा, दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, सेक नहीं दिया है, सॉरी कॉस भी दिया है और सेक भी दिया है। तो अब इसमें आपको एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी आपका बेस होता है, तो बेस आपका ए बी दिया है, ए बी दिया हुआ है, और एच आपका क्या, तो सामने वाला, तो सॉरी एच हमारा ये है, एच कभी नहीं बदलता है, आपको ये बात पता है, तो एच हमारा यही है, यानी बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, बी बाई एच किसका होता है, तो कहिएगा सर कॉस, और अल्फा है तो अल्फा, यानी कॉस अल्फा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन। 172 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा का वैल्यू बराबर दे रखा है इतना, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉट बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर बी बटे का पी होता है, और इसमें हमको निकालना क्या है, तो एच निकालना पड़ेगा। एच निकालिएगा तो इसका भी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, 3 प्लस का 1, यानी कहीं ना कहीं आएगा 3 1 4, और 4 2 का √स्क्वायर होता है। और आपसे निकालने के लिए कहा है सेक थीटा का, सेक थीटा का क्या होता है, तो कहिएगा सर एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है। एच का वैल्यू आपका 2 आया है, बी का वैल्यू 1 दिया है, यानी केवल इसका 2 आंसर हो जाएगा। यानी 172 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन, 173 नंबर क्वेश्चन दिया है, एंगल का वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री, एंगल कह रहा है कि 45 डिग्री है, तो आपको बताना है कि साइन एंगल ए प्लस कॉस एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे क्या रखिए, 45 का वैल्यू रखिए, 45 और प्लस का ऑलरेडी यहाँ पे भी कॉस 45, और इन दोनों का वैल्यू आपको बहुत बढ़िया से पता होगा, दोनों सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, तो कहिएगा सर 1/√2 और 1/√2,
और दोनों का एलसीएम इतना ही होगा और ऊपर ऊपर एक एक जुट करके 2 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे यानी परिमेकरण करेंगे, यानी ऊपर इसको गुना करेंगे, इसी को ऊपर नीचे भी गुना करेंगे। उसके बाद से ये हो जाएगा 2 रूट का 2 और ये 2 जो है तो एगो 2 हो जाएगा, यानी रूट के 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 साइन अल्फा बराबर क्या दिया है, तो 2 दिया है। ये 2 साइन अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, तो आपको अल्फा का वैल्यू बताना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम लोग बाउंड्री पार ले जाएंगे, ठीक ना। बाउंड्री पार ले जाएंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा और ये कटेगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर ये 1 आया, ठीक ना। और साइन 1 किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये साइन 1 जो होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन से कर जाएगा, अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर अल्फा का वैल्यू जो आया कितना आया, तो 90 डिग्री आया। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 175 नंबर देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसमें 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका बी का कोण मान के दिया है कितना, 90 डिग्री, यानी बी को समकोण बना दिया है। और इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण बना देते हैं पहले, ठीक है। समकोण हो गया और यहाँ पे बी रखा है, मान के चलिए कि ये होगा और ये सी होगा, ठीक है। और उसके बाद से इसमें ए बी को कह रहा है, ए बी को कह रहा है क्या, ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है। ए बी आपका 12 सेंटीमीटर, बी सी आपका, इसको ए रखते हैं ए, इसको सी। ये ए बी आपका 12 सेंटीमीटर, बी सी आपका 5 सेंटीमीटर और ए सी आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। और इसमें साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो साइन थीटा ये सब बस घुमाने का बात है। बस आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन बराबर पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच होता है। और आपको पता है कि समकोण है, तो समकोण में ये आपका क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो पी देखिए ना क्या दे रखा है, यानी ए बी, और एच क्या दिखा दिया है, तो ए सी। ए बी का वैल्यू 12 और इसका वैल्यू 13, यानी 12/13 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके 75 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये बस घुमाने के लिए ऐसे दिया था और कुछ खास नहीं था इसमें। 176 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन 1/sin थीटा किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये तो इनवर्स होता है cosec थीटा का, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, cosec थीटा। cosec थीटा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। अगला है आपका sec b गुना का दिया है, गुना का cos b दिया है, ठीक है। ये भी ऐसा क्वेश्चन आसान है, इस सब में कुछ नहीं, एक आंसर होता है इस सब में। इसको हम चेंज करेंगे तो ये इसी का इनवर्स होता है, इसको चेंज करेंगे तो बट्टे में जाएगा cos b, ऑलरेडी यहाँ पे cos b दे रखा है, cos से cos कटेगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। यानी 77 नंबर क्वेश्चन, 177 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला है आपका 178 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका थीटा और क्या गामा दे रखा, सॉरी लैम्डा दे रखा है। थीटा दिया है और फाई दिया है, थीटा और फाई दिया है, और इसमें बताना है कि कौन किसके बराबर होगा। और पूरा कोण का बात कर रहा है, तो पूरा कोण ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। माना कि ये 60 होगा तो ये 30 होना चाहिए, ये 45 तो ये भी 45, यही चीज इसमें कहने का मतलब है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। तो इसमें देखिए cos cos सेम जो होगा वो नहीं करिएगा, cos cos आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद साइन नहीं हो सकता है, tan नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करिएगा, यानी cos और sec और cosec। sec थीटा बराबर क्या होगा, cosec फाई।
चलिए इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 178 था, 178 नंबर क्वेश्चन था। 179 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 179 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 179 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस का साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं तो इसका एक ही जवाब होता है, लेकिन कैसे होता है? तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो इसको हम चेंज करने के लिए अगर जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है बात कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 90 माइनस का, अब इसमें से क्या 90 में क्या घटा है कि यहाँ पे हमको 75 है, तो कहिएगा सर 15 घटा दीजिए। ठीक ना, आ जाएगा आपका 75। उसके बाद से ये देखिए साइन थीटा माइनस 90 बराबर क्या होता है, तो कहिएगा यहाँ भी स्क्वायर है वहां भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर और ये 15 हो जाएगा। ठीक ना, और इसके बाद से ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है साइन 15, और ये बात आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका 1 होता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन, अंत तक बने रहिएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने तक। तो आप देख लीजिए, मेरा उम्मीद है कि आप 80 प्लस क्वेश्चन तो इसी सब टाइप से कर लीजिएगा, इसी टाइप से कर लीजिएगा। 80 प्लस इसमें 90 टू 100 के बीच में कन्फर्म है, अगर बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तब, अदरवाइज माइंड भटका तो फिर दिक्कत होगा। 180 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉस अल्फा का वैल्यू बताना है कि कॉस अल्फा क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग, यानी 6 3 18, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 60 यानी 60 आ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू यानी कॉस के साथ रखेंगे 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा सर 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही जवाब देगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 181 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि आपका दिया है ए साइन थीटा बराबर 1 है, और उसके बाद से बी कॉस थीटा बराबर का 1 दिया है, तो आपको बताना है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं, हमको एक बात पता है कि इसमें सबसे पहले इसको निकाल लीजिए आप, इसका वैल्यू पूछा ना, तो इसको निकालिए, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे साइन को रोकिए, साइन रोकेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा ये गुना में है तो उधर हो जाएगा जाकर के भाग में, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/a हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके गुना हो जाएगा b। ठीक ना, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करने चलते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन थीटा अब बटे का क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू क्या देख रहे हैं, तो 1/a, और यहाँ पे देख रहे हैं कॉस का वैल्यू 1/b। इन दोनों को पलट के गुना करेंगे तो आपको पता है b ऊपर चला जाएगा और a नीचे, यानी b/a इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 182 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और देखिए, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी से लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करिए। 180 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन, 181 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि सेक 30 डिग्री, क्या कह रहा है सेक 30 डिग्री, अब बटे में आपका क्या दिया है, तो कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। हम आपसे ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं ये बात कि अगर tan के साथ कॉट हो, साइन के साथ कोसाइन हो, बटे में हो या सेक के साथ कॉसेक हो, इन सब दोनों को मिलाने के बाद 90 आना चाहिए उसके एंगल का योग। तो उसका आंसर हम क्या, क्वेश्चन में दिया है आपका cos अल्फा प्लस का cos बीटा बराबर 0 दिया है, और इसे आपको वैल्यू बताना है किसका, तो कहिएगा सर ये जो वैल्यू बताना है आपका कि साइन अल्फा माइनस का बीटा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखिए सोल्यूशन करते हैं तो आपका क्या आ रहा है इसको देखते हैं। ऑलरेडी बराबर 0 है, तो आप कहिएगा कि cos में 0 किसका वैल्यू होता है, यानी cos 0 डिग्री बराबर किसका होता है, तो कहिएगा सर cos 0 डिग्री, यानी इसमें cos 0 डिग्री का वैल्यू कौन होता है, तो आप कहिएगा सर ये तो आपका इतना बराबर इतना है, और ये 0 डिग्री बराबर किसका होता है, तो कहिएगा 0 डिग्री आपका होता है 90 का। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक ना। cos 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे इसको ऐसे लिख भी सकते हैं cos 90 बराबर 0, और cos इधर से कट जाएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर 90 डिग्री, और इसमें से हम क्या करते हैं अल्फा को यही रख करके बीटा को उधर भेज देते हैं, इतना आ जाएगा। और उसके बाद से दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा ये दोनों तरफ से हम लोग बीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इधर भी बीटा घटाएंगे और इधर भी बीटा घटाएंगे, ठीक ना, इधर भी बीटा घटाएंगे, तो बीटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर एक बीटा तो ऑलरेडी था माइनस में और एक और घट गया, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार अब हम लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, तो इसको निकालना है, तो देख लीजिए आप साइन, और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया है इतना, तो यानी इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो कहिएगा सर 90 माइनस का 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा। और ये बात आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है, यानी cos और थीटा आपका क्या दिया है 2 बीटा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहिएगा सर 184 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम इसका वैल्यू रखेंगे, तो cos 45 का स्क्वायर का थीटा, यानी 45 थीटा की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर 45, यानी और इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका कहिएगा सर 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी सेम टू सेम ही वैल्यू होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ऐसे तो हम चाहते तो काट भी देते डायरेक्ट, इसका 0 आंसर हो जाता, ठीक ना, और इस प्रकार से इसका 0 आंसर आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर किसको, तो आप सी को टिक आउट करिएगा। 185 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है कि √2 किसके बराबर होता है, यानी √2 का वैल्यू किसका किसका होता है, तो आप कहिएगा सर ये जो वैल्यू होता है आपका सेक और कॉसेक का होता है, ठीक ना, सेक और कॉसेक का होता है। और इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कॉसेक, क्या दिया है कॉसेक दिया हुआ है आपका कॉसेक 45 डिग्री, यानी कॉसेक 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 185 का डी नंबर। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है 3 साइन 35 बट्टा cos 57 डिग्री। cos 57 डिग्री हम आपसे बोल दिए थे साइन cos होगा तो उसका एंगल जोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसका एंगल जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, तो इसका मतलब इस सब का केवल इसको छोड़िएगा, ये मल्टीप्लाई में आपका 3 दिया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 186 के बाद 187 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि आपका दिया है, क्या दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपका दिया है गुना में कोसेक क्या, तो 90 माइनस थीटा अब बराबर का दिया है 1, तो इसको आपको क्या करना है, x का वैल्यू बताना है। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो cos थीटा होता है, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर का 1 दिया है। और इस प्रकार से ये दोनों कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप आप आगे भी बढ़ सकते हैं। एक स्टेप बढ़िएगा आगे तो ये आएगा आपका cos थीटा बराबर का 1, ये कट जाएगा, तो इस प्रकार से एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर एक x का वैल्यू जो आया
वह 1 आया। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को 87 का हम टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखने के लिए ऐसा था, लेकिन इस सब क्वेश्चन में दम उतना नहीं है, ताकि आपको और आपके दिमाग से खेल सके। इसमें दिया है कि त्रिभुज क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका सी को कह रहा है समकोण है, यानी सी आपका क्या है 90 डिग्री है। उसमें आपका बताना है कि बताइए कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए ये भी लॉजिकल है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहिएगा सर 180, जिसमें केवल सी का वैल्यू 90 जो दिया है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा सर इसका भी तो दोनों मिलाने के बाद 90 होना चाहिए, बचा 90 ही ना। तो इस प्रकार से आप बताइए कॉट 90 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 88 में रखिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो कहिएगा सर कॉट 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0 होता है, यानी 0 ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 189 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस का दिया है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये केवल और माइनस का 2 दिया है, वैल्यू बताना है। तो इतना बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों का 45 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, थीटा ही मान लेंगे। और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और ये दोनों का ऑलरेडी, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस वाला बढ़ जाएगा, यानी ये बड़ा है तो इसी का साइन वाला, यानी -1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, सॉरी ऑप्शन तो दिया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 190 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 190 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर ये तो कोसेक है, ये तो बच्चा को पता है, यानी कोसेक इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 190 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, ये कह रहा है बताइए कि कोसेक अल्फा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर ये भी तो हुआ है, ये किसका इनवर्स होता है, तो कहिएगा सर सेक का, ये सेक अल्फा का हो जाएगा, यानी सेक अल्फा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 192 के बाद 191 के बाद हम लोग 192 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये 193 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 191 बनाया है लोग ने, नहीं 191 स्किप कर गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 191 कर लेते हैं, उसके बाद 193 कर लेंगे। 193 नंबर क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो इसमें बताइए tan बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर इसके नीचे भी तो एक है, e बाई का b होता है, और इसके बाद से हम h निकाल लेंगे, तो दोनों का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी, तो एक का स्क्वायर इतना ही होगा। और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है 91 नंबर में, तो सेक का पूछा है, तो कहिएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सर सेक थीटा बराबर h बाई का b होता है, h का वैल्यू आया अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का 1, और बटे में आपका b कितना है, तो 1 है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1, यानी 191 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 191 का, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग 92 कर चुके हैं और 93 को देखते हैं, क्योंकि 91 से पहले ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 92 कर लिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक से एक आगे चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है साइन 5 इंटू कॉसेक, हाँ यानी दोनों का सेम है, एंगल भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, एक वैल्यू हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन हो जाएगा, ये इससे करता है, एक आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन दिया, 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर दिया है 15/17, तो आपको कॉट का वैल्यू बताना है, कॉट अल्फा का। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं कॉट अल्फा का। सबसे पहले साइन का ये क्या होता है, तो कहिएगा साइन का जो होता है यहाँ पे हमारा p/h होता है, तो हम b निकाल लेंगे, उसके बाद से इसका कॉट का निकलेगा,
तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर, एच मतलब 17 का 289 और इसका मतलब 225, 225 को घटा देंगे इसमें से, उसके बाद से तो आएगा 5 में से जाएगा 4, ये 8 में से 6, यानी 2 2 कट जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, और इसका ऑलरेडी होता है पी बी बटेगा पी, बी आपका 8 है और पी आपका 15 दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर 194 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी 8/15 ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करेंगे। 195 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी दिया है 0 डिग्री, बी दिया है 0 डिग्री, आपको बताना किसका वैल्यू है, तो कह रहा है कि cos b माइनस साइन b का वैल्यू बताना है। तो b की जगह 0 रखिए, b की जगह 0 और माइनस इसके जगह भी 0। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी 1 में से 0 जाएगा, 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 196 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 196 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये सॉरी थीटा की जगह 5 दिया है और इसका बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करना पड़ेगा, तो कहिएगा सर इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस होगा माइनस और जो माइनस होगा प्लस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी पहले इसको लिख देते हैं स्क्वायर थीटा सॉरी 5, उसके बाद ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू जो होता है आपका कॉट होता है, कॉट स्क्वायर, यानी माइनस का कॉट स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा, और माइनस का कॉट स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और मल्टीप्लाई में क्या दिया है सेक स्क्वायर अल्फा। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू जो होता है cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो आप चाहे तो एक किसी को चेंज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये कटेगा आपका एक में बटेगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 197 के बाद क्वेश्चन नंबर 198, 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये देख करके केवल आंसर लगता है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। -11 सेक स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 11 है, और इसके बाद से ये आपका जो बचा उसको आप लिख दीजिए, ये आप क्या करिए लिख दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है कि यही आंसर नहीं होगा, ये किसी फॉर्मूला में नहीं है, इतना माइनस इतना होता है, इसमें से माइनस भी हम कॉमन लेंगे तो 11 माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला जो माइनस वाला है वो प्लस वाला हो जाएगा, और जो प्लस वाला था वो आपका माइनस वाला हो जाएगा, यानी अपना जगह परिवर्तन कर लेगा, ये उधर कर लेगा। और इसका वैल्यू अब क्या होता है, तो कहिएगा सर उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, और -1 में 11 से -11 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 11 आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 199 नंबर क्वेश्चन, 199 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि इतना बराबर 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि cot पाई का वैल्यू क्या होगा। ये कहीं ना कहीं इसका जब इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब जाएगा तो 30 गुना का 60, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 60, और बस यहाँ पे आप cot का 60 का वैल्यू रख करके निकाल लीजिए, यानी cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये बात आप सबको पता होना चाहिए। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर रूट का 3 होता है, और रूट का 3 का वैल्यू अगर इतना होता है तो आप क्या करिएगा इसमें इसका वैल्यू रखिएगा, तो आपका आंसर
ऑटोमेटिकली क्या आएगा, cot 60 डिग्री, सॉरी sin 60 डिग्री का होता है, सॉरी tan 60 डिग्री का होता है, और इस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1/3 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है, तो सी दिया है, सी के साथ टिक आउट करके आप जा सकते हैं। बचा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 200 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 200 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, सॉरी टेस्ट एग्जाम के लिए है मेरे तरफ से, और आप आंसर कमेंट में जरूर करिएगा ताकि मुझे भी तो लगे आप मेहनत कर रहे हैं, और है दम तो आंसर कमेंट करिए प्रोसेस के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे एंड आल्सो बी हैप्पी।